नमस्कार। जय श्री कृष्णा। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हो चुका है। सभी राशियों पर ये कैसा प्रभाव करेंगे, आइए जानते हैं। 16 दिसंबर प्रातः 5:15 बजे के बाद सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हुआ है। वृश्चिक राशि से निकलकर गुरु की धनु राशि में सूर्यदेव मान सम्मान के कारक सूर्यदेव गुरु की धनु राशि में आ चुके हैं। सभी राशियों पर कैसा प्रभाव करेंगे, आइए जानते हैं। गुरु और सूर्यदेव आपस में परम मित्र हैं, क्योंकि सूर्यदेव ग्रहों में राजा हैं और राजा का दर्जा प्राप्त है। और गुरु अर्थात गुरु, उनके भी गुरु, सबके गुरु, तो उनके पास ज्ञान यानी कि उनके मंत्री, और वहाँ पर जब राजा होंगे तो कैसा अत्यंत शुभ प्रभाव होगा। इसके बाद ये पूरे माह यहाँ पर रहने के बाद जनवरी में 15 जनवरी मकर संक्रांति, सूर्य संक्रांति आएगी इसके बाद। लेकिन इस समय कैसा प्रभाव सभी राशियों पर करेंगे, आइए जल्दी से जान लेते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए ये सूर्यदेव का राशि परिवर्तन कैसा होगा। मेष वालों के लिए ये अत्यंत शुभ कहे जाएंगे, क्योंकि ये कहाँ आकर बैठे हैं, भाग्य में। देखिए, सूर्यदेव जहाँ बैठते हैं ये भी कहा जाता है जलाते हैं उस स्थान को, लेकिन वहाँ पर चमक बिखेर देते हैं। तो इस समय बुद्धि में एक अत्यंत फूर्ति और तेजी का आप अनुभव करेंगे और आपके काम बनेंगे। तो ध्यान लगाएं और इस दिशा में कोई कार्य आप जो स्थगित कर रहे थे, ये उत्तम समय है, शुभ समय है, अपना काम पूरा कर लें। नेक्स्ट की बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए कैसा होगा ये सूर्यदेव का राशि परिवर्तन, क्या प्रभाव करेगा। देखिए, आपके लिए उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। वैसे भी सूर्य आपके सुखों के तो स्वामी बनते ही हैं, और लेकिन जिस स्थान में आकर के बैठे हैं यह मृत्यु भाव है यहाँ की। हालांकि ये भी कहा जाता है कि सूर्य को इसका दोष नहीं होता, लेकिन अब यहाँ बैठे हैं तो आपको संयमित रहने का और ध्यान रखने का, कुछ इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल घबरा जाना है। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे परिस्थितियाँ होंगी तो आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट की बात करेंगे मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए कैसा जाएगा ये। तो वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि पार्टनरशिप के भाव, अगर आप कोई काम पार्टनरशिप में करते हैं और आप अगर किसी बात से सहमत नहीं होते हैं तो क्या हो जाएगा कि बहसबाजी की स्थितियां निर्मित हो जाएंगी। तो आपको बहस से बचना है और बचाव करना है, और आपको करना ये होगा कि आप अभी अपना काम बनाने की ओर ही ध्यान दें। मिथुन वाले वैसे भी थोड़ा जल्दी अपने व्यंग करके जैसे हंसते हैं, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति है तो थोड़ा गर्मी आ जाती है स्वभाव में, तेजी, तो उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कर्क की बात हम करेंगे। कर्क राशि और लग्न वालों की बात करेंगे। देखिए, आप अपनी राशि जानते हैं तो हम पहले ही बता चुके हैं बहुत बार। जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो जानते हैं कि आप अपनी राशि से भी देखें, लग्न से भी देखें, दोनों को देखें और फिर मिला जुला के जो भी फल आता है सामने उसको आप सही समझें। तो कर्क वालों के लिए कैसा जाएगा।
देखिए, सबसे अच्छा माना जाता है इस स्थान में जब भी बढ़ जाते हैं, रेपो स्थान है, क्या हो जाता है, शत्रुओं की शत्रु बिल्कुल नहीं टिक सकते सामने। लेकिन बेवजह आपको क्या करना शत्रुओं से, क्योंकि परेशान तो आप भी होंगे ना। जब आप किसी चीज़ में जाएंगे, उलझेंगे, तो आपका समय, पैसा, सारी चीज़ें, एनर्जी, सारी चीज़ें उसमें लग रही हैं, तो ये क्या अच्छा है? इसको अच्छा कह सकते हैं। जैसे बोला जाता शत्रु हंता योग बन जाता है। तो ये भी, इस ओर भी आपको गौर करने की, गौर फरमाने की ज़रूरत है, गौर तलब है, ऐसा कह सकते हैं। तो नेक्स्ट की बात करेंगे हम सिंह राशि और लग्न वालों के लिए कैसा जाएगा ये सूर्यदेव का। तो सिंह राशि जब सूर्यदेव की ही राशि है और ये अभी अपने अति मित्र के पास जब आ चुके हैं राजा स्वयं, तो आपकी बुद्धि में इस समय बहुत ज़्यादा एक तेज़ी आप पाएंगे और बहुत अच्छा ये समय है, लाभ आपको होगा, क्योंकि सीधी दृष्टि भी लाभ पर पड़ रही है। जहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, सूर्य चमक अपनी वहाँ पर बिखेरेंगे, तो चमक बिखेर देते हैं वहाँ पर। जहाँ पर भी इतनी पावर, इतनी लाइट होगी तो क्या होगा, तो लाभ के अवसर आपको उपस्थित होंगे। अब नेक्स्ट की बात करेंगे तो कन्या राशि और लग्न वालों के लिए कैसा। आपके वाहन मकान के स्थान में आ चुके हैं, तो इस समय आपको क्रय विक्रय से थोड़ा बचना ही होगा, क्योंकि आप यहाँ पर आने से, क्योंकि ये भी कहा जाता है ना, साथ में कई बार हो गया, क्योंकि समझाने के लिए कि जहाँ पर सूर्यदेव बैठते हैं वहाँ पर गर्मी उत्पन्न हो जाती है, तो थोड़ा छुटपुट लड़ाई, अगर मतभेद आपके घर में होते हैं तो उसको आप संयमित रह करके, क्योंकि वैसे कन्या राशि वाले ज़्यादा क्रोधित तो नहीं होते हैं, लेकिन आ जाता है कई बार। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ से सीधी दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ रही है, तो कर्मों में भी, कामों में भी काफ़ी तेज़ी आपकी आएगी। तो इसको बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, तो बहुत बुरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि कन्या राशि जो है उनके लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है सूर्यदेव की। हालांकि सूर्यदेव जो हैं वो बुध और सूर्य आपस में मित्र हैं, और साथ में जब भी जिस भी स्थान में, अक्सर देखिए 90% कुंडली में हम कह सकते हैं कि साथ में ही ये बैठे होते हैं, तो बुधादित्य योग भी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, और माता पिता के स्वास्थ्य में भी ध्यान देने की। इस समय वैसे भी ये सर्दी ठंड का टाइम चल रहा है, तो इसमें आपको वैसे भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट बात हम करेंगे तुला राशि और लग्न वालों की। तो तुला राशि वालों के लिए भी अच्छा समय है, ठीक है, क्योंकि ये पराक्रम स्थान में बैठ रहे हैं, तो पराक्रमी तो वैसे भी तुला वाले होते ही हैं और आपको पराक्रमी भी बनाएंगे। लेकिन साथ में क्या होगा, आपके भाई बहनों के साथ आपका मतभेद स्पष्ट होगा, तो उसमें उतना अच्छा भी नहीं उसको कह सकते, खराब भी नहीं कह सकते, ठीक है, मतभेद है, मतभेद और मनभेद ये तो होता ही रहता है। तो बाकी आपके लिए लाभ की स्थितियाँ बन रही हैं, और मित्रों से आपको, जिन मित्रों से आप अपना काम बनाने की सोच रहे थे, वहाँ से काम ठीक रहेगा और आपको लाभ मिल जाएगा। कोई अगर प्रयास कर रहे हैं, कोई कार्य है, तो इस समय आप उसको कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। शेष सभी राशियों की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आज के लिए इतना ही। मुझे दे अब इजाज़त। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।